हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोग पढ़ चुके थे रुधिर के रक्त के कार्य के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे लिम्फ या लासिका के बारे में। लिम्फ या लासिका के बारे में जानेंगे। और आप लोग एक बात कहना चाहूँगा कि मैथ की क्लास अब आप लोग को लाइव होते हैं सुबह 5 से 6 बजे के बीच में। तो यदि लाइव क्लास लेना, बहुत सारे स्टूडेंट लाइव क्लास बोल रहे थे, इसलिए लाइव क्लास स्टार्ट कर दिए गए हैं। आप लोग लाइव क्लास देख सकते हैं। तो लिम्फ या लासिका के बारे में, लिम्फ या लासिका के बारे में। लिम्फ या लासिका तो समझिएगा, लिम्फ या लासिका के बारे में। तो लिम्फ एक हल्के पीले रंग का द्रव होता है। जो लिम्फ होता है या लासिका आपका होता है, लिम्फ या लासिका, लासिका ये हल्के पीले रंग का द्रव होता है। लिक्विड होते हैं, द्रव होते हैं आपका हल्के पीले रंग का द्रव होते हैं। हल्के पीले रंग का द्रव, पीले रंग का द्रव, पीले रंग का द्रव होते हैं। हल्के पीले रंग का द्रव होते हैं, जिन्हें हम लासिका कहते हैं। और जिन्हें क्या कहते हैं? लासिका कहते हैं। जो आपका हल्का पीला रंग का द्रव होगा वह आपका लासिका होता है। लासिका कहते हैं, उसे याद रखिएगा। तो अभी आपको याद हो जाएगा, याद रखिएगा। जो हल्के पीले रंग का द्रव होगा उसे हम लासिका कहते हैं। लासिका कहते हैं। इसमें कोशिका की दीवार से छनकर निकले हुए पोषण के पदार्थ होते हैं। और इनसे क्या होता है? इनके दीवारों से छनकर, जो लासिका के दीवारों से छनकर निकलने वाले हुए आवश्यक पोषक पदार्थ होते हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप से उत्तक द्रव कहा जाता है। जिसके सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? उत्तक द्रव कहते हैं। तो उत्तक द्रव में ल्यूकोसाइट कोशिका जनित अम्ल और लवण हार्मोन होते हैं। तो उत्तक द्रव में आपका क्या होता है, ध्यान रखिएगा। तो उत्तक द्रव में आपका उत्तक द्रव्य में आपका क्या पाया जाता है? द्रव्य में ल्यूकोसाइट कोशिका, ल्यूकोसाइट कोशिका, ल्यूकोसाइट कोशिकाएं ऑक्सीजन अम्लो अम्ल, ऑक्सीजन अम्लो अम्ल लवण एवं हार्मोन मिलते हैं, एवं हार्मोन मिलते हैं, हार्मोन मिलते हैं, हार्मोन मिलते हैं। तो ये सब कोशिका आपको क्या होता है, किसमें मिलता है? तो अब उत्तक द्रव में आपको मिलता है। लासिका को कोशिकीय बाह्यतरल भी कहा जाता है। लासिका को आप क्या कह सकते हैं? तो कोशिकीय का बाह्यतरल भी कहा जाता है, क्योंकि यह कोशिका के मध्य स्थानों में भी पाया जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कोशिका के बीच में, आपको कोशिका के बीच में याद रखिएगा, कोशिका के बीच या मध्य में पाया जाता है, जगह पे स्थानों पे पाए जाते हैं। आपको लिम्फ एक विशेष तंत्र में रक्त परिसंचरण तंत्र के समांतर बहता है। जो लिम्फ होते हैं आपको रक्त के परिसंचरण के समान या समांतर वे बहते रहते हैं, परंतु इस तंत्र को लिम्फ की बहने की दिशा हृदय की ओर होती है। जो लिम्फ की बहने की दिशा होती है किस ओर? हार्ट की ओर, आपके हृदय की तरफ होती है। लिम्फ या लिम्फ वाहिनी लिम्फ के गांठें तथा आपस में मिलकर लिम्फ के कोशिका मिलकर एक लिम्फ तंत्र की रचना करते हैं। लिम्फ, ध्यान रखिएगा आप लोग, लिम्फ की कोशिकाएं, लिम्फ की वाहिनी, लिम्फ के गांठें, आप लिम्फ कोशिका सभी मिलकर एक लिम्फ तंत्र की रचना करते हैं। लिम्फ तंत्र की रचना करते हैं। पतली पतली लिम्फ की वाहिका आपको
वाहिकाएं जो आपस में मिलकर एक मोटी या नली लिम्फ डांट डंट डक्ट बनाती है। ये मोटी नली गले के पास सिरा से मिलते हैं। जो मोटी नली होते हैं गले के पास के सिरा से मिलती है, जिसके इसके अंदर पाए जाने वाला पदार्थ में लिम्फ रक्त में मिल जाते हैं। लिम्फ की शरीर की संक्रमण से सुरक्षा करता है। लिम्फ जो होता है आपका शरीर की संक्रमण से क्या करता है, रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। प्रोटीन एवं वसा की दीर्घायु का परिवहन करता है। अब प्रोटीन को वसा के दीर्घायु का क्या करता है, आपका परिवहन करता है। रक्त ऊतकों के अतिरिक्त जल को रक्त में, जल जो होते हैं आपका ऊतकों के अतिरिक्त इस तरह जल में आपको क्या करता है, रक्त में सम्मिलित करता है, रक्त में शामिल कर लेता है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। इसमें आपको क्या नहीं मिलते हैं, तो आपको हीमोग्लोबिन नहीं मिलते हैं, जिसके कारण इसका रंग क्या हो जाता है, हल्का पीला हो जाता है, पीला होता है, लाल। हीमोग्लोबिन नहीं मिलने के कारण इसमें आपका ब्लड जो होता है, रक्त क्या हो जाता है, हल्का सा पीला हो जाता है, लाल नहीं होता। तो खून आपका जो रक्त होते हैं लाल किस कारण से होते हैं, तो हीमोग्लोबिन के कारण से ब्लड आपका क्या होता है, लाल होता है। तो इसके बारे में, लिम्फ के बारे में आप लोग जान चुके होंगे। अब लासिका के बारे में, अतः पादप में परिवहन के बारे में आपको बताया जाएगा। पादप में परिवहन, पादप में परिवहन। पादप में परिवहन, तो परिवहन दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। परिवहन आपका कितने प्रकार का, दो प्रकार का होता है, पहला और दूसरा परिवहन। पहला परिवहन क्या याद रखिएगा, अंशांतरण। हस्तांतरण। दूसरा परिवहन याद रखिएगा आप, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन। तो पहला क्या हो गया, हस्तांतरण, दूसरा वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन हस्तांतरण के बारे में समझिएगा आप लोग। तो वाष्पोत्सर्जन के बारे में समझिए। वाष्पोत्सर्जन, खनिज एवं भोजन के खनिज एवं भोजन के जलीय घोल। घोल का पौधा एक भाग से दूसरे भाग में, एक भाग से दूसरे भाग में जाकर जाना, दूसरे भाग में जाना, ये पहले स्थानांतरण हो जाएगा आपका, ये लिख लीजिए क्या हो जाएगा आपका, स्थानांतरण का परिभाषा। स्थानांतरण का, तो दूसरे भाग में जाना क्या कहलाता है, स्थानांतरण कहलाता है। स्थानांतरण कहलाता है। तो कब, जब खनिज का
खनिज एवं भोजन, खनिज एवं भोजन के जो जलीय घोल होता है पौधा के एक भाग से यानी एक पौधे के भाग से दूसरे भाग में जाएगा। एक भाग मान लीजिए पौधा है और उसका दूसरा भाग में जा रहा है, जाना ही क्या कहलाता है? स्थानांतरण कहलाता है। यदि पौधा का एक खनिज हो, भोजन हो, जलीय घोल हो जो एक पौधे का भाग से दूसरे भाग में जाता है तो उसे स्थानांतरण कहलाता है। अब समझिएगा वाष्पोत्सर्जन के बारे में। वाष्पोत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन अब वाष्पोत्सर्जन के बारे में समझिए। जबकि पत्तियों की सतहों पर, पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले वर्तमान वातरंधों लिखिएगा, वातरंधों से होकर जल का भाप के रूप में वातावरण में विलीन हो जाता है। वातावरण में विलीन हो जाता है। विलीन होना क्या होना? विलीन होना वाष्पो उत्सर्जन कहलाता है। वाष्पो उत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो स्थानांतरण की क्रिया विधि समझिएगा पहले। स्थानांतरण की क्रिया विधि तो समझिएगा। उस क्षत्रिय पौधे में पोषक पदार्थ जैसे साकरा का घोल, लिपिड आदि खनिज पदार्थ के घोल के परिवहन के लिए कोशिकाओं को और नलिकाओं का बना होना हुआ एक विकसित तंत्र पाया जाता है। एक विकसित तंत्र पाया जाता है और जिसे हम परिवहन तंत्र या संवहन तंत्र भी कहते हैं। परिवहन तंत्र भी या क्या कहते हैं? संवहन तंत्र। यह तंत्र दो प्रकार के होते हैं। परिवहन तंत्र में जो होते हैं आपका या संवहन तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार का, परिवहन तंत्र या संवहन तंत्र। परिवहन तंत्र के बारे में जानिए। तो परिवहन तंत्र की परिभाषा क्या होगा? उच्च स्तरीय पौधों में पोषक पदार्थ जैसे साकरा का घोल, लिपिड आदि एक एवं लिखेंगे एवं खनिज पदार्थ के घोलों का
के घोलों के परिवहन के लिए कोशिकाओं और नलिकाओं का बना हुआ एक विकसित तंत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विकसित तंत्र पाया जाता है, जिसे हम परिवहन तंत्र कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? परिवहन तंत्र कहते हैं। परिवहन तंत्र कहते हैं। परिवहन तंत्र कहते हैं। और परिवहन तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, परिवहन तंत्र की प्रकार पूछा तो ये 2 प्रकार के होते हैं। परिवहन तंत्र कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला कौन हो जाएगा? तो पहला हो जाएगा आपका फ्लोएम, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा? तो दूसरा आपका हो जाएगा दारू या जाइलम। पहला तो फ्लोएम, दूसरा जाइलम। जाइलम को ही हम लिखते हैं दारू, जाइलम या दारू। अब इसके बाद समझिएगा, इससे आगे आप, अब जाइलम या दारू मुख्यतः भी 2 प्रकार के अवयव से बने होते हैं। जो जाइलम होते हैं आपका 2 प्रकार के अवयव से मिलकर बने होते हैं। जाइलम 2 प्रकार के अवयवों से बने होते हैं। अवयवों से बनी होती है। तो अब देखिए 2 प्रकार से बनी होती है, जिसे हम पहला क्या कहते हैं? एक आपका हो जाएगा वाहनिकाएं। एक आपका क्या हो जाएगा? सेकेंड वाहिकाएं हो जाएगा, वाहिकाएं। तो 2 प्रकार के मिलकर बनी होती है, एक आपका वाहिकाएं, दूसरा वाहिकाएं। फ्लोएम द्वारा भोजन का परिवहन जीवित कोशिका द्वारा होता है, जिन्हें चालनी नलिका कहते हैं। अब फ्लोएम जाइलम ऊतकों की रचना का अध्ययन पिछली कक्षा में आपको पिछली क्लास में ही पढ़ा दिए गए होंगे। जाइलम फ्लोएम के बारे में पिछली फ्लोएम और जाइलम ऊतक रचना के अध्ययन पिछली कक्षा में आप लोग कर चुके होंगे। आपको यहाँ पे भी बताया जाएगा। तो आपको देखिएगा क्वेश्चन वाहिकाएं या वाहिकाएं। तो देखिए, सबसे पहले वाहिकाएं या वाहिकाएं की बात हो रही थी। ये आपको किससे बना होता है? तो ये आपका मुख्यतः 2 प्रकार के अवयव से बने होते हैं, जिसे हम वाहिकाएं या क्या कहते हैं? वाहिकाएं कहते हैं। वाहिकाएं होते हैं। तो फ्लोएम द्वारा भोजन का परिवहन जीवित कोशिका द्वारा होता है, जिन्हें हम चालनी नलिका कहते हैं। तो चालनी नलिका के बारे में लिखिए, चालनी नालिका। चालनी नलिका के बारे में, तो फ्लोएम के द्वारा अपना भोजन, फ्लोएम के द्वारा भोजन का परिवहन जीवित कोशिका के द्वारा होता है। जीवित कोशिका के द्वारा
होता है जिन्हें चालनी नालिका कहते हैं। चालनी नालिकाएं कहते हैं। अब देखिए, अब हम लोग जानेंगे भोजन का पदार्थों भोजन तथा दूसरे पदार्थों को परिवहन के बारे में। भोजन तथा दूसरे पदार्थों का परिवहन समझिएगा। तो फ्लोएम उत्तक पत्तियों द्वारा बनाई गई है। जो फ्लोएम आपका होता है किसके पत्ती के द्वारा? उत्तक के पत्तियों के द्वारा बनाई गई शर्करा एवं अन्य पोषक पदार्थ की अपनी चलनी नलिका के द्वारा जड़ों तना में वृद्धि करने वाले भागों में पहुंचते हैं। फ्लोएम के उत्तकों पत्ती द्वारा बनाए, जो फ्लोएम होता है उत्तक पत्तियों के द्वारा बनाई गई शर्करा एवं अन्य पोषक पदार्थ को अपनी चालनी नलिका के द्वारा जोड़े तने और वृद्धि करने वाले भागों में पहुंचाते हैं। फ्लोएम जीवित कोशिकाओं से बने उत्तक है। फ्लोएम जो आपका होता है किससे बना होता है? तो जीवित कोशिका से बना होता है। जीवित कोशिका से बने उत्तक के जो एक ऊपर की ओर से क्या होते हैं? व्यवस्थित रहते हैं। इनकी मध्यवर्ती दीवारें छिद्रिष्ट होती है। जो मध्यवर्ती दीवारें होती है इनकी छिद्रिष्ट होती है। ये छिद्रिष्ट दीवारें चालनी नलिकाएं कहलाती है। फ्लोएम उत्तक के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन सदैव सुक्रोज के रूप में होता है। हमेशा किस रूप में होता है? तो सुक्रोज के रूप में होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। किस रूप में? सुक्रोज के रूप में होता है। और भूमिगत तनों को और अंकुरन होते हुए बीज में इसका परिवहन की दिशा नीचे ऊपर की ओर होती रहती है। जो बीज में अंकुरन की दिशा क्या है? इसको ऊपर और नीचे की ओर होती रहती है। पौधों की जड़ों में एक कोशिकीय मूलरूप पाए जाते हैं। जो पौधे के जड़ होते हैं आपका उसमें एक कोशिकीय मूलरूप पाए जाते हैं। ये एक कोशिकीय पतली कोशिका भित्ति वाली नलिका जैसे उभार होते हैं जो बाह्य त्वचा से उत्पन्न होता है। किस त्वचा से? बाह्य त्वचा से उत्पन्न होते हैं। मिट्टी के कणों के चारों ओर आपको जल की परत पाई जाती है। जो मिट्टी होते हैं उसके चारों ओर कौन से परत? जल का परत पाई जाती है। यहाँ पर जल की प्रसारण क्या होता है? तो मूल रोम में प्रवेश करते हैं। मिट्टी के कणों के बीच में पाए जाने वाले खनिज के पदार्थों का कण आपका मूल रोम से विस्तृत होते हैं। जो खनिज का पदार्थ होते हैं आपको किससे? तो मूल रोम से विस्तृत होती रहती है। जड़ों की कोशिका में जल का अवशोषण दबाव उत्पन्न, जो जल की कोशिका होती है जल की कोशिका उसमें आपका अवशोषण एवं दबाव उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं? जड़ों की कोशिका में अवशोषण एक दबाव उत्पन्न होता है जिसे मूल दाब कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? मूल दाब कहते हैं। जड़ से पत्ती तक का जल का चढ़ना प्रासरण, जड़ से पत्तियों तक जल का चढ़ना प्रासरण। बात को ध्यान रखिएगा। जड़ से पत्तियों तक जल का चढ़ना आपका प्रासरण और कोशिका दाब और मूल दाब के कारण ही क्या होता है? आपका संभव हो सकता है। तो इस तरह से कल आप लोगों को क्वेश्चन करा दिए जाएंगे और एक नया चैप्टर भी स्टार्ट किया जाएगा। उत्सर्जन आप लोगों को कल स्टार्ट किए जाएंगे। जैसे ही उत्सर्जन पढ़ लीजिएगा तो आपका चैप्टर पहला पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग चलेंगे सेकेंड चैप्टर पे, नियंत्रण में संवयन पे।